हे गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास लेके आई हूँ। एक क्लास 8 का है, ठीक है, क्लास 8 का है। क्लास 8 का जो किसला है SCERT की बुक, उससे हम ये प्रश्न आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं ये प्रश्न कैसे हैं। टोटल जितने प्रश्न बनने वाले थे इजी प्रश्नों को हम नहीं लिए हैं। जो लगता था कि हाँ ये प्रश्न पूछा जा सकता है, वैसे प्रश्नों को हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहें। चलिए पहला नंबर प्रश्न दिया है, ईदगाह कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, शमशेर, दिनकर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ईदगाह कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न है, 2 बार पहला पहला लिख दिया गया है। हामिद के चिमटे का नाम क्या है? खंजरी, रुस्तमे हिंद, मंजीर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हामिद के चिमटे का नाम था रुस्तमे हिंद, ठीक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2 ही कह लेते हैं। कुबेर का धन मिल जाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए रंग जमाना, ऑप्शन बी असीम धन पाना, ऑप्शन सी गदगद होना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। कुबेर का धन मिल जाना यानी असीम धन पाना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। यह कविता किस कवि की है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, ठीक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। आन का अर्थ है गौरव की भावना, प्रतिज्ञा, संकल्प की भावना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आन का अर्थ क्या हो जाएगा? आन का अर्थ हो जाएगा गौरव की भावना, प्रतिज्ञा और संकल्प की भावना, यानी ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। आन का अर्थ होगा गौरव की भावना, प्रतिज्ञा और संकल्प की भावना। 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अमीर गरीब में कौन सा समास है? अमीर गरीब में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अमीर गरीब में द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र किस लेखक की है? बाल गोविंद भगत रेखा चित्र किस लेखक की है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, ऑप्शन डी उपरोक्त में से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार हैं, लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 7वां प्रश्न देखते हैं। हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृतांत किस रचनाकार की है? शंकर शैलेंद्र, कामता प्रसाद सिंह काम, फणीश्वर नाथ रेणु, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका क्या उत्तर हो जाएगा? कामता प्रसाद सिंह काम, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। नर की अरु नल नीर की गति एक करिजोय, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। यह दोहा किस रीतिकालीन कवि की है? केशवदास, बिहारी, मतीराम, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहारी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दिया है। बंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी है अशोक का शस्त्र त्याग कितने दृश्यों में है? 2, 3, 4, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3।
ये एकांकी जो है 3 दृश्यों में है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, फन फन का उचित अर्थ है। दोनों पढ़ने में एक ही है, लिखने में एक ही है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे इस फन में यहाँ पे रेप होगा। फन का उचित अर्थ है सांप का फन, कला, कला सांप का फन, फौरन, कला उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सांप का फन और कला। ठीक, यदि यही रेफ इस वाले में रहे तो ये वाला उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध किस कवि की है। हरिऔध, दिनकर, रेणु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा, निबंध जो है दिनकर की है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से बहुत ही चर्चित है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। 2, 3, 4, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ रचना के आधार पर पूछ रहा है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर 3 होते हैं। ठीक है, संयुक्त, सरल और मिश्रित। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना हो। इस वाक्य में यह कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ उस आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। ठीक है, एक दूसरे पे आश्रित होता है, वहाँ पे मिश्र वाक्य। वह कौन सा मनुष्य है, आधा हो गया। जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना है, यहाँ भी आधा दिख रहा है। तो जो जिसने है वह कौन सा पे टिका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता, ध्यान दीजिएगा, एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसे कहते हैं साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। कबीरदास जी किस काल के कवि हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कबीरदास जी जो है भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर इसमें पूछे भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया था, संत काव्य और सूफी काव्य, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। ठीक है, तो ये संत काव्य के कवि थे, संत कवि। ठीक, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। भागलपुर, नवाबगंज, गोपालगंज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा भागलपुर। विक्रमशिला जो है भागलपुर में अवस्थित है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। 3, 5, 6, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। संधि के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन ए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, अतिशयोक्ति में कौन सी संधि है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अतिशयोक्ति में कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है। महात्मा गांधी, इकबाल, शंकर शैलेंद्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, भाववाचक संज्ञा है सजावट, पढ़ाई, लिखावट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है, पढ़ाई, लिखावट, सजावट, आवट प्रत्यय लगा है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पढ़ाई भी है, पढ़ाई, लिखावट और सजावट। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, दीनबंधु निराला निबंध के लेखक हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिव पूजन सहाय, जयशंकर प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दीनबंधु निराला निबंध के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक,
जयप्रकाश नारायण को लोक नायक भी कहा जाता है और जननायक किसको कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। ये भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। समास के मुख्यतः कितने भेद हैं? 5, 6, 8 उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समास के कितने भाग होते हैं? समास के 6 भाग होते हैं। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला को एक शब्द में कहेंगे? समाज सुधारक, विचारक, दीनबंधु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला यानी समाज सुधारक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिल कचोटना का अर्थ है अफसोस होना, मन में कसक होना, घबराना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दिल कचोटना का अर्थ हो जाएगा अफसोस होना होगा, मन में कसक होना, घबराना, यानी यहाँ तो तीनों आंसर है। इसका मतलब आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। मशक से पानी भरने वाला को कहेंगे? एक शब्द में क्या कहेंगे? मशक, भिस्ती, सिंजदे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा भिस्ती। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो यही प्रश्न था। 26 प्रश्न हम आप लोगों के सामने लेके आए थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे? किसले SCERT की जो बुक है किसले क्लास 8 के लिए, उसी से प्रश्न बनाए गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम क्लास 9 की जो बुक है SCERT की, उससे प्रश्न जो बनेंगे उसको हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।